नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गोल्डन कॉल में, जहां हम आज आपको बुलियन मार्केट की 360 डिग्री एनालिसिस करके बताएंगे अगले एक साल में सोने चांदी की चाल कैसी रहेगी और इस त्योहारी सीजन कैसी मांग रहने वाली है। अगर हाजिर में खरीदारी करने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, साथ ही आप कैसे आने वाले समय में और भी अपने गोल्डन लाइफ को और भी ज़्यादा सुनहरा बना सकते हैं। और आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ बुलियन मार्केट के कुछ जाने माने दिग्गज हमारे साथ होंगे। आशीष पेठे साहब होंगे, चेयरमैन हैं जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के। शिवांशु मेहता है, बुलियन हेड है एमसीएक्स के। और हमारे साथ रेनिशा चेनानी है ऑगमोंट गोल्ड से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पेठे साहब आपसे, क्योंकि फेस्टिव सीजन है और किस तरह की डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं। वायदा बाजार में अच्छी तेजी दिख रही है, हाजिर में भी भाव प्रीमियम पर चल रहे हैं। क्या लग रहा है, किस तरह के डिमांड की उम्मीद इस सीजन आप कर रहे हैं पूरे फेस्टिव सीजन में? नमस्ते मोहन जी। नमस्ते सर। ईटी नाउ स्वदेश की एनिवर्सरी के लिए सबको हार्दिक शुभकामना। थैंक यू सर। जैसे आप जानते हैं, रेट्स सोने के 50,000 के अंदर पिछले कई दिनों से थे और अभी नवरात्र शुरू हो गया है तो लोगों में उत्साह है, क्योंकि जब तक कोरोना आया था तब 56-57,000 का लोगों ने रेट्स देखा था। तो एक 50,000 का उन्होंने अपने कस्टमर में, एंड कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने दिल में 50,000 का एक बॉटम बना लिया है। तो उसके नीचे जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी पकड़ के लोग खरीदारी करने आते हैं। और अभी तो आगे सीजन है नवरात्रि, उसके बाद 20-25 दिनों में दिवाली और आगे वेडिंग सीजन है। तो जब से नवरात्रि शुरू हुआ है हम रिटेल काउंटर पे चहल पहल देख रहे हैं, वॉक-इन्स बढ़ रहे हैं और ट्रांजैक्शन हो रहा है और ज्वेलर्स की तरफ से भी बहुत सारी एक्टिविटी है। तो इट्स आई कैन से गुड स्टार्ट टू द सीजन। शिवांशु मेहता जी, आपके पास भी कई सारे प्रोडक्ट है फेस्टिव के हिसाब से। हालांकि बिल्कुल जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो नहीं है, लेकिन एक डिलीवरी के तौर पर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट एंगल भी होता है। आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनके ट्रेडिंग के साथ आपका इन्वेस्टमेंट का भी जो व्यू है वो पूरा होता है। गोल्ड मिनी हो या गोल्ड का फुल कॉन्ट्रैक्ट हो या गोल्ड पेटल। गोल्ड पेटल तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आप 1 ग्राम का डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। आप अगर उसमें ट्रेडिंग करते हैं, अगर एक्सपायरी तक आपको नुकसान दिख रहा है और तो आप डिलीवरी ले लीजिए। डिलीवरी का खर्च भी कुछ नहीं है, मेकिंग चार्ज के तौर पर सिर्फ आपसे 100 रुपए वसूला जाता है। आप क्या कहेंगे गोल्ड पेटल को लेकर? सर, डिलीवरी कितना आसान है? अगर मैं घर पे वो डिलीवरी लेना चाहता हूं गोल्ड पेटल की 1 ग्राम धनतेरस पे, दिवाली पे या किसी भी फेस्टिव मौके पे, तो क्या मेरे घर पे डिलीवरी हो जाएगी क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए? शिवांशु जी, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज। विश्व मोहन जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। पहली सालगिरह पे ईटी नाउ की, स्वदेश की। आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, एक्सचेंज के माध्यम से बुलियन ट्रेडर्स, ज्वेलर्स ना सिर्फ हेजिंग करते हैं प्राइस रिस्क की, बल्कि जो रिटेल निवेशक हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स की जो लिक्विडिटी है और जो फेयर प्राइसिंग है ऑर्डर बुक के हिसाब से जो स्पष्ट दिखती है, उसकी एफिशिएंसी को यूज करते हुए निवेश भी करते हैं। और जो एक्सचेंज के माध्यम से वो चाहें तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को वो इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट की तरह उसमें होल्ड कर सकते हैं कॉमरिस्क सिस्टम के थ्रू, और एक्यूमुलेट कर सकते हैं और फिजिकल डिलीवरी लेके जाएं तो लेना चाहें तो लेके जा सकते हैं। क्वालिटी एश्योर्ड रहती है एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स की, कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है। और हर एक बुलियन का जो बार या कॉइन है वो ऐसे सर्टिफिकेट के साथ आता है। गोल्ड पेटल का आप जिक्र कर रहे हैं, डेफिनेटली ये दुनिया का एक तरह का रिकॉर्ड है। दुनिया में पहला 1 ग्राम डिलीवरेबल सोने का कॉन्ट्रैक्ट हमने लॉन्च किया था। ऐसा दिस वाज द फर्स्ट सच कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर भी आप देखेंगे तकरीबन 65,000 कॉइन्स की डिलीवरी हो चुकी है। और जो गोल्ड मिनी है, इसी तरह से सिल्वर 1 kg की जो रिटेल प्रोडक्ट्स हैं, 1 kg बार हमने लॉन्च की थी, उसमें 130 टन का काम डिलीवरी का हो चुका है अभी 1-1.5 साल में। इसमें सुविधा तो सिंपल है। देखिए, केवल एक अकाउंट खोलना होता है ब्रोकर के यहाँ पे, KYC, और वही ब्रोकर के थ्रू कॉमरिस्क का अकाउंट भी खुल जाता है। आपको केवल जो चार्जेस है, आपने खुद ही कहा है, नॉमिनल रहते हैं। जहां तक वॉल्टिंग का सवाल है, उसके अंदर एक और सुविधा हमने रिसेंटली लॉन्च की है कि हमारे बेसिस सेंटर अहमदाबाद से लेकर
चाहे किसी भी एडिशनल डिलीवरी सेंटर पे मूवमेंट कोई कस्टमर करना चाहता है, तो वो एक हमारे वॉल्ट सर्विस प्रोवाइडर ने एक ही प्राइस पे, सिंगल प्राइस पे वो मूवमेंट को एक आश्वासित तौर पे एक सर्कुलर निकाला है एक्सचेंज ने। वो भी एक सुविधा यूज कर सकते हैं। डोर स्टेप डिलीवरी भी उसके थ्रू संभव है अपने मेंबर के थ्रू। अच्छी बात यह है कि आपको प्योरिटी की कोई चिंता नहीं, क्योंकि छोटे शहर या छोटे जगह में रहते थे आपको प्योरिटी को लेकर भी चिंता रहते है। लेकिन सर आपने ये क्लियर नहीं किया, क्या अगर डिलीवरी कोई डोर स्टेप पे लेना चाहता है कहीं दूर दराज इलाके में, वहां तक डिलीवरी पॉसिबल है? क्योंकि 1 ग्राम की डिलीवरी करना इतना आसान नहीं होगा। जी हाँ, मैंने यही जो आपसे कहा कि एक्सचेंज का जो डिलीवरी सेंटर है, वहां तक एक्सचेंज की जो मूवमेंट है वो एक्सचेंज के तहत होती है। जहां तक लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर हैं वो और जो एक्सचेंज के मेंबर हैं, उसके थ्रू फर्दर डोर स्टेप डिलीवरी भी संभव है एक्सचेंज के एडिशनल डिलीवरी सेंटर के बियॉन्ड। तो वो जो कॉस्ट लॉजिस्टिक्स एक्स्ट्रा बियर करनी पड़ेगी कस्टमर्स को? जी हाँ, लेकिन वो जो कॉस्ट है वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, और अब वो कॉस्ट एक सिंगल आंकड़े पे तय कर दी गई है। एडिशनल डिलीवरी सेंटर पे जो मूवमेंट होती है, जहां एक्सचेंज के सेंटर से, बेसिस सेंटर अहमदाबाद से। ओके तो सर, वो भी अगर एक मुझे लग रहा है कि मैं 1 सहूलियत ग्राम नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं एक डिपॉजिट हो जाए, कई सारे ग्राम आ जाए, उसके बाद अगर डिलीवरी चाहे तो क्या डीमैट में मैं उसे एज इट इज रख सकता हूं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं विश्वमोहन जी, वो आपने सही सवाल पूछा। बिल्कुल रख सकते हैं, और उसका कोई जो वॉल्टिंग चार्ज भी बहुत मिनिमल रहता है। क्या For चार्ज है example, सर, क्या चार्ज है वॉल्ट का? अगर मैं रखना चाहूं, अगर डीमैट में ही मैंने छोड़ दिया 1 ग्राम, तो मुझे कितना पैसा कितने दिनों के लिए देना पड़ेगा? जी हाँ, वॉल्ट चार्ज केवल 10 पैसा है। एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 8 ग्राम कॉइन या 1 ग्राम कॉइन का पर डे। चलिए, हमारे साथ ऑगमोंट गोल्ड की रेनिशा चेनानी जी भी है। रेनिशा जी, आप भी डिजिटल गोल्ड में, आपकी कंपनी भी काम करती है। क्या अगर हम कोई डिजिटल गोल्ड अगर आपके यहाँ से या आपके जैसे किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए जाकर लेते हैं, तो क्या अगर डिलीवरी हम नहीं लेना चाह रहे, बाद में लेना, अगर आपके पास ही हम रखना भी फिलहाल चाह रहे हैं, तो वॉल्ट के तौर पर आप लोग क्या चार्ज कर रहे हैं? जी विष्णु जी, डिजिटल गोल्ड में आप देखें तो एक कई एडवांटेजेस बाकी गोल्ड के निवेश के ऑप्शंस से। सबसे पहला तो आप 24/7 365 डेज कभी भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं ऑनलाइन, और जो उसका ईज है काफी मिनिमल है। डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं। फिनेस का 24 कैरेट का गोल्ड मिलता है जो लॉकर्स में सेव रहता है, इंश्योर रहता है। जिस तरह से आप डिलीवरी की बात करते हैं, यस, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसकी डिलीवरी मिलती है, और आपको कोई मार्क टू मार्केट मार्जिन नहीं देना पड़ता। भले ही इसमें आप देखेंगे कि छोटी में छोटी आप 100 रुपए का गोल्ड खरीदना हो, 1 ग्राम भी नहीं, अगर आपको 100 रुपए का भी गोल्ड खरीदना हो, वो भी आप खरीद सकते हैं। सो कई एडवांटेजेस है, जिस वजह से अभी डिजिटल गोल्ड काफी फेमस हो रहा है, काफी लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। ओके, फेस्टिव मौका है तो तरह तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने चाहते हैं। अब हाजिर की बात कर रहे हैं, हमारे साथ पेठे साहब हैं। सर, हाजिर में अगर गोल्ड कोई खरीदने जा रहा है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि फिजिकली जाकर देखना, खरीदना वो सबसे ज़्यादा पसंद खास करके अपने देश के लोग करते हैं, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या सलाह दे रहे हैं आप? विश्वमोहन जी, जैसे बाकी के पैनलिस्ट में कहा कि गोल्ड खरीदने के बाकी के एवेन्यूज पे, जैसे एक्सचेंज पे है या डिजिटल गोल्ड है, लेकिन हमें ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज फाइनेंशियली इलिटरेट। उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट का उतना नॉलेज नहीं होता है, या बहुत सारी गृहिणियां होती है जो सोना खरीदती है, उनको ये नॉलेज नहीं होता है। तो उनके लिए फिजिकल गोल्ड इज द बेस्ट, क्योंकि उनको फिर वो म्यूचुअल फंड के बारे में पता नहीं होता है, कौन ब्रोकर है, कहाँ जाके कॉन्ट्रैक्ट करे, डिजिटली वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती है। तो उनके लिए बेस्ट है उनकी कहीं भी अपने नुक्कड़ के, अपने पास के फैमिली ज्वेलर्स के पास जाके वो सिक्का या कॉइन खरीद सकते हैं, और अपने पास उनकी जो स्त्री धन कहते हैं वो अपने पास उनकी तिजोरी में रख सकते हैं। वो रखने के पहले उनको 2-3 सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो अपने पहचान वाले या अच्छे ज्वेलर के पास जाए, और सिर्फ कोई सस्ता सोना देता है तो वो उसके लिए दूसरी जगह मत जाए। जो कॉन्फिडेंस वाला अपना ज्वेलर है उसके पास ही जाइए, नंबर 1। नंबर 2, अगर सोना लेना चाहते हैं तो वो हॉलमार्क है कि नहीं देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 3 है कि उसका जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं उसका आप इनवॉइस
टैक्स पेड इनवॉइस आप ले रहे हैं ना, इसके आपको खबरदारी रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आज की तारीख में आपके पास आपकी जो भी सोने की खरीदारी है उसका प्रूफ ऑफ परचेस नहीं होगा, आपको आगे जाके तकलीफ हो सकती है। तो आपको सोने के साथ साथ उसका इनवॉइस आता है कि नहीं वो देखना जरूरी है। वो कभी कभी लोग टैक्स बचाने के लिए इनवॉइस नहीं लेते हैं, लेकिन वो 2-3% बचाने के लिए पूरा का पूरा 100% सोना दाव पे लगा देते हैं। तो टैक्स इनवॉइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कभी आपको एक्सचेंज करना है, कुछ रिटर्न देना है, क्वालिटी में कुछ इश्यू आता है, तो सबके लिए इनवॉइस इज द मस्ट। तो ये 2-3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए एंड दे कैन बाय फ्रॉम एनी। सर पेठे साहब, आप चांदी को लेकर काफ़ी सवाल आते हैं, हॉलमार्क को लेकर वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। तो चांदी खरीदने से पहले अगर कोई चांदी की ज्वेलरी खरीदे, क्योंकि छोटे शहरों में चांदी की भी बाइंग खूब होती है, तो क्या देखना चाहिए चांदी खरीदने से पहले? चांदी का हॉलमार्किंग अभी तक मैंडेटरी नहीं हुआ है और वो धीरे धीरे इट इज इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस, क्योंकि चांदी का हॉलमार्क करने के लिए एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट लगता है वो लैब्स के लिए, और आज वो पूरे इंडिया में कई गिने चुने लैब्स में ही अवेलेबल है। तो चांदी का हॉलमार्किंग शुरू हो गया है, लेकिन उसको मैंडेटरी होने को कई साल लग सकते हैं। ओके पेठे साहब, अब सोने एक में तो पूरा हो गया जी, अब एक और सवाल उसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे और पूछ रहा हूँ। जो MCX की तरफ से जो डिलीवर किए जाते हैं चांदी के, क्या वो पूरी तरह से शुद्धता में, प्योरिटी में आप पूरी तरह से स्वीकार करते हैं? 99.99% क्या शुद्ध उसे मानते हैं? क्या उस तरह के बाईबैक वहाँ पे मिल सकते हैं क्या? ज्वेलर्स के पास अगर जाए कोई MCX से डिलीवरेबल कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, एक्सपायरी के समय में डिलीवरी ले लिया और बाद में उसे बेचने के लिए जा रहा है या कोई ज्वेलरी बनवाने के लिए चांदी की जा रहा है, तो क्या उसे उस तरह की गारंटी पूरी तरह से मिल पाती है? यस, जब कोई चांदी MCX से किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से फिजिकल डिलीवरी में ले लेता है, तो उसके साथ उसको मैंने जैसे कहा उसका बिल या इनवॉइस उसके साथ में आता है, उसमें प्योरिटी लिखा हुआ होता है। तो अगर MCX का कोई विद दैट इनवॉइस लेके आता है तो ज्वेलर सब उसको एज द प्योर चांदी समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर हर एक ज्वेलर्स का बाइंग सेलिंग का या उसका एक्सचेंज करने का पॉलिसी होता है, वो होता है, लेकिन उसमें प्योरिटी में कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। इट विल बी एक्सेप्टेड एज प्योर सिल्वर। ओके, चलिए तब अब वही सवाल अब आपसे होगा हमारे शिवांशु जी। प्योरिटी को लेकर तो कोई चिंता नहीं है। अगर चांदी की डिलीवरी जो सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर माइक्रो का, उसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं, अच्छी बात है, सिल्वर माइक्रो में आप ट्रेडिंग भी करें। ट्रेडिंग आपसे नहीं हो पा रहा है या लग रहा है कि नहीं नुकसान हो रहा है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस है, तो स्टॉप लॉस लगाने की बजाय आप अगर चाहे तो चांदी की डिलीवरी भी ले सकते हैं। छोटा कॉन्ट्रैक्ट 1 किलो का है। सर 1 किलो का अगर चांदी माइक्रो अगर कोई लेना चाहे डिलीवरी के तौर पर, तो कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा बियर करना पड़ेगा प्राइस के ऊपर से? शिवांशु जी आपसे सवाल था सर। जी हाँ विश्वमोहन जी, देखिए सिल्वर मिनी हो या सिल्वर माइक्रो, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं इनका डिलीवरी यूनिट 1 kg सिल्वर बार है, राइट। और इसकी जो वॉल्टिंग चार्जेस है वो केवल ₹1.25 पर बार है पर डे। और इसकी जो आपके आंकड़े हैं डिलीवरी के, जिनकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये कोविड पीरियड के आसपास इसको, क्योंकि हमने डिलीवरेबल बनाया था इस फॉर्मेट में, तो उस दौरान से लेके अब तक इसके अंदर 150 टन, टू बी प्रिसाइज 154 टन की डिलीवरी देखी जा चुकी है। तो इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रिटेल इसे एक अच्छे एक्यूमुलेटिव तरीके से SIP के ढंग से, जो कि एक एक्सचेंज पे इनेबल हो सकता है और हुआ है, इसे डिलीवरी लेके चल रही है। एडवांटेज क्या रहती है? पारदर्शिता। जो एक्सचेंज के भाव हैं वो इंटरनेशनल भाव से भी 99% कोरिलेटेड रहते हैं और डोमेस्टिक भाव से भी। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो मेकिंग चार्जेस हैं वो सेपरेट हैं और क्लियरली आइडेंटिफाइबल एंड प्री डिफाइंड है। और क्योंकि ऑर्डर बुक में डेप्थ इतनी रहती है, तो लोग इसे वेटेड एवरेज की तरह SIP के ढंग से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं। हालांकि फ्यूचर्स एक्सचेंज के जो है उसका जो मकसद है डेरिवेटिव्स का, वो मेनली हेजिंग रहता है, बट क्योंकि ये सब एडवांटेजेस हैं तो ये निवेश का रूप भी धारण कर लेता है। और एक स्पॉट मार्केट ना होते हुए भी इसके जो डिलीवरी पीरियड में फ्यूचर्स जो हैं वो स्पॉट की तरह पूरा सक्षम रहता है, और वही रोल एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट तरीके से निभाता है। एक से सिल्वर का वैलिडेशन तो खुद यहाँ पे ज्वेलरी संगठन के पेठे साहब है, उन्होंने कर दिया। अब रेनिशा जी आप बताइए कि बाकी अगर डिजिटली तरीके से अगर कोई चांदी लेता है तो क्या उसका बाईबैक आसानी से फिजिकल में उतना ही है और क्वालिटी को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? रेनिशा जी।
जी, जो दूसरा तरीका है जहाँ से आप सिल्वर ले सकते हैं, जिस तरह से बताया गया फिजिकल सिल्वर लिया जा सकता है, एमसीएक्स पे सिल्वर के फ्यूचर्स लिए जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सिल्वर ईटीएफ्स ले सकते हैं आप, और चौथा ऑप्शन है जो अगमॉन के बाद से आप सिल्वर डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे डिजिटल गोल्ड है वैसे डिजिटल सिल्वर भी खरीदा जा सकता है एज लो एज 100 रुपीज। तो आपके पास जितने भी अमाउंट हो, छोटी से छोटी अमाउंट पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं डिजिटल सिल्वर। और आपको जब लगता है कि आपको उसकी डिलीवरी चाहिए तो डिलीवरी ले सकते हैं, उसका रिडीम कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों में 3-4 रिडिम्पशन ऑप्शन है। पहला तो अगर आपको उसको कैश सेटल करना है तो आप उसके बदले कैश ले लीजिए जब आपकी प्राइस ऊपर आ जाए। सेकंड, आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप ज्वेलर के पास जाके उतना सेम अमाउंट का सिल्वर भी खरीद सकते हैं। तो जैसे ऑगमोंट के कई ज्वेलर्स के साथ टाई अप्स हैं, तो वहां पे जाकर आप डिजिटल गोल्ड एंड डिजिटल सिल्वर उतना रिडीम कर सकते हैं, उतनी आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। चौथा ऑप्शन है आप ऑगमोंट की वेबसाइट से खुद ही डिजिटल गोल्ड के कॉइन्स खरीद सकते हैं या सिल्वर कॉइन्स खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये सब ऑप्शंस मिलते हैं और आपको घर बैठे डोर स्टेप डिलीवरी मिलती है। तो आजकल मतलब इन्वेस्टर्स को सिर्फ सोचना है कि मुझे किस फॉर्म में लेना है। आपको बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल है और सब सेफ रहते हैं, 100% इंश्योर्ड रहता है यहाँ पर भी, तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब शिवांशु जी, आपसे मेरा एक सवाल चांदी को लेकर होगा। अगर चांदी कोई डिलीवरी नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि चांदी में एक स्टोरेज कॉस्ट की भी टेंशन और एक तो वजन का भी टेंशन है, अगर कोई डीमैट में ही रखना चाह रहा है तो उन्हें कितना कॉस्ट और बियर करना पड़ेगा? वॉल्ट के तौर पे कितना चार्ज आप लोग करते होंगे? जी हाँ, चांदी में देखिए, वो कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग। चांदी में एक्सचेंज के अंदर इतना कारोबार होता है कैश एंड कैरी का। जब भी इसके अंदर बदला छूटता है स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स में, सितंबर 2020 में जहां तक मुझे याद है, हमने एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 140 टन चांदी की रिकॉर्ड डिलीवरी देखी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सब चीजें, वो चार्जेस पुसा रहे हैं, तभी जो क्लाइंट्स हैं वो एक्सचेंज के वॉल्ट्स में ही चांदी को मेंटेन करके भी राजी हैं और अगले कॉन्ट्रैक्ट्स में बेचते चले जाते हैं और कैश एंड कैरी आर्बिट्राज का वो बेनिफिट लेते हैं। जहां तक चार्जेस का सवाल है, देखिए उसके अंदर 35 रुपए पर बार, जो बड़ी बार है 30 किलोग्राम्स की, क्योंकि जो फॉर्मेट में इंटरनेशनल में चलती है वो 30 किलो की बार चलती है, तो मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ। पहले मैं 1 kg रिटेल प्रोडक्ट की बात कर रहा था, तो उसमें 35 रुपीज पर बार का एक चार्ज है पर डे का। और जैसा मैंने बताया 1 kg कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिल्वर में केवल ₹1.25 का पर डे का चार्ज है। और सबसे बड़ी जो इसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस है, ये रेगुलेटेड माध्यम है, जैसा कि आप जानते समझते हैं। और इसके अंदर जो एक्सचेंज की क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस में निर्धारित की गई है, उसी का माल मिलता है, चाहे वो LBMA हो, और बल्कि गोल्ड के अंदर हमने डोमेस्टिक रिफाइनर्स को भी इम्पैनल किया है। तो जो भी माल हमारे यहाँ मिलता है वो क्वालिटी एश्योरेंस और सर्टिफिकेशन के साथ मिलता है। ये सारे मुद्दे हो गए खरीदारी के लिए आपके अलग अलग तरीके, हाजिर में आपको कैसे खरीदना है, डिजिटली कैसे खरीदना है, MCX से कैसे डिलीवरी ले सकते हैं, या फिर आप डीमैट में ही कैसे रख सकते हैं, तमाम मुद्दों पे चर्चा हो गई। या भाव की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हमने एक पोल भी किया था, कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज से गोल्ड और सिल्वर के पोल किए कि अगले 1 साल तक सोना क्या जा सकता है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने गोल्ड का अगले 1 साल का जो ऊपर का स्तर है वो 56,500 तक का मैक्सिमम दिया है, 55 से 56,500। ये ज़्यादातर लोगों का टारगेट है 1 साल के लिए, जो ऊपर का लेवल होगा। हो सकता है बीच में काफ़ी नीचे भी है। और चांदी के लिए जो ऊपर का लेवल है वो 66,000 से 85,000 तक के अगले 1 साल तक के टारगेट आ रहे हैं। लेकिन चांदी में ऐसे ही लोग जाएं जिन्हें लगता है कि भाव नीचे भी आए, उतना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो में 30-40% के नुकसान सहने की, देखने की आदत हो, तभी चांदी में जाए, क्योंकि चांदी वॉलेटाइल काउंटर भी है। तो अब प्राइस के लिए आपसे बात कर लेते हैं। पेठे साहब, आपको क्या लग रहा है अगले 1 साल तक गोल्ड में और सिल्वर में किस तरह की तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं? गोल्ड जैसे पिछले 6 महीने में हमने देखा कि बहुत वॉलेटाइल था। एक बार डॉलर टर्म्स में 2000 के ऊपर का भी भाव दिखा है और लगभग $1600 का भी रेट दिखा है। लेकिन जो हमारे दर्शक है उनको सबसे ज्यादा रिलेवेंट है कि रूपी टर्म्स में क्या प्राइस होगा, क्योंकि वो फाइनली ट्रेड तो रूपी में करेंगे या इन्वेस्ट रूपी में करेंगे। तो सोना या ऐसी चीज है कि जो हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, और उसके लिए हमने देखा
देखा होगा कि इतना उठापटक इंटरनेशनल मार्केट में हुआ, फिर भी सोना 49,000 के नीचे नहीं गया। तो आज भी मैं ये मानता हूँ 48,500 या 49,000 नेक्स्ट साल के लिए बॉटम में, इसके नीचे नहीं जाएगा और आगे चल के 52 से 53 तक सोना जा सकता है, ये मेरा मानना है आगे चल के। और चांदी के बारे में आप कहते हो तो मुझे लगता है लगभग 65,000 इज अ रीजनेबल प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एक साल में। थैंक यू। नीचे की तरफ गोल्ड आपको 45,000, ऊपर की तरफ 53,000 तक अगले एक साल का जो दायरा है वो पेठे साहब को लग रहा है। और चांदी के लिए जो रिजनेबल भाव है एक साल के लिए वो 65,000 लग रहा है। अब रेनिशा जी, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर में अगले एक साल के लिए? आप क्या लग रहा है कहां तक जा सकता है सोना और चांदी कहां तक जा सकती है? जी, जिस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर में हमने रिबाउंड देखा है, जो कंटिन्यूअसली इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं यूएस से, ये बता रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन या फिर रिसेशन बहुत ही जल्द हम देख सकते हैं, बिकॉज जो प्राइसेस इतनी इन्फ्लेटेड हुई है सेंट्रल बैंक के मैसिव बॉन्ड बाइंग की वजह से और कोविड फैक्टर्स की वजह से, और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स में इतनी बढ़ोतरी की गई है, वो डेफिनेटली ग्रोथ पे इम्पैक्ट कर रही है। हमने ऑलरेडी देखा है कि जीडीपी नेगेटिव है, अभी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स काफी नेगेटिव आए हैं, 2.5 ईयर लो पर आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो भी हाइप था वो ऑलरेडी हो चुका है। गोल्ड एंड सिल्वर में शॉर्ट टर्म बॉटम आउट हो चुकी है प्राइसेस, तो मुझे भी लगता है कि ये 49,000 की जो लेवल नहीं टूटी है, वो मुझे लग रहा है 49,000 एक बेस बन चुका है गोल्ड में, एंड सिल्वर में 55,000 का एक बेस बन चुका है। मुझे नहीं लगता इसके नीचे प्राइसेस जाएंगी। अपसाइड में मुझे लग रहा है गोल्ड 55,000 तक जा सकता है एंड सिल्वर में मैं 70 से 75,000 तक के लेवल्स देख रही हूँ। तो यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है एंड बेस बन चुका है। बहुत ही अच्छा मौका है ये फेस्टिव सीजन में बाइंग करने का। कल दशहरा है, तभी बाय कर सकते हैं। ग्रेजुअली आप एसआई भी कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस मंथ। बहुत ही अच्छा मौका है। लोअर लेवल्स पे आपको बाइंग मिल रही है, बाय कीजिए। बहुत अच्छे लेवल्स आगे चल के मिलेंगे। एटलीस्ट यहाँ से 10 to 15% तक के अपसाइड टारगेट्स दिखेंगे। से 15% के टारगेट आपको अगले एक साल में गोल्ड और सिल्वर में दिख सकते हैं। और गोल्ड के लिए अगले एक साल का टारगेट रेनिशा जी का है 70 से 75,000 का, और चांदी के लिए, और सोने के लिए है 55,000 का टारगेट है अगले एक साल के लिए, और चांदी के लिए 70 से 75,000 रुपए तक ऊपर का लेवल है। हो सकता है बीच में वॉलेटिलिटी भी हो, कुछ भाव नीचे भी है। अगर वो सब रिस्क आप ले सकते हैं तब ऐसे काउंटर्स में आपको ट्रेड एंट्री करनी चाहिए। शुक्रिया रेनिशा जी आपका, पेठे साहब आपका, और शिवांशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक्सचेंज के प्रोडक्ट को अच्छे से बताया, आसान भाषा में लोगों को भी समझाया कि कैसे ये सिर्फ ट्रेडिंग का ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ट्रेडिंग का ही प्रोडक्ट नहीं है। आप इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे तो और आसानी आपके लाइफ में होगी और बेहतर प्रोडक्ट भी मिल पाएगा। तो आप लोग सभी मेहमानों को एक बार फिर से शुक्रिया। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। नमस्कार।